background noise. The sky is no limit. Presence. बजट 2024 बजट की गंदी गंदी बातें। दोस्तों, वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया गया। इस बजट से आपकी क्या अपेक्षाएं थीं, क्या एक्सपेक्टेशंस थे, क्या वो पूरे हुए? आइए देखते हैं बजट की छोटी छोटी गंदी बातें। सर्वप्रथम, आयकर। इस वर्ष तो लोग पलक पावड़े बिछाए बैठे थे कि आयकर छूट 5 लाख तक फ्री हो जाएगा। नहीं हुआ। मैं 10 लाख तक की आय को निम्न वर्ग, 20 लाख तक आय को निम्न मध्य वर्ग, 50 लाख तक की आय को उच्च मध्य वर्ग तथा 50 लाख से अधिक की आय को उच्च वर्ग मानता हूं। मध्य वर्ग को तो एक बस यही आस रहती है। वो पूरा नहीं हुआ और सरकार कह रही है कि लोगों की 17,500 रुपये सालाना बचत होगी। लोग कुछ अधिक ही आश लगाए बैठे थे। क्या बचत होगी? टैक्स तो अगले साल देना है। खैर, अब जो भी मिला उसी में खुश रहिए। मध्य वर्ग तो बेचारा वैसे भी संतोष कर खुश रहने का आदी है। अब रोजगार देखिए। सरकार कह रही है कि 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर देगी। अब सोचिए कि 22-23 वर्ष पहले प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए एक जीट एग्जाम हुआ था। उसमें मेरा 4th रैंक था। आज तक किसी कंपनी से बुलावा तो छोड़िए, फोन भी नहीं आया। प्राइवेट सेक्टर यूं ही सरकारों की पॉलिसी नहीं मानती, और क्यों माने। सरकार कह रही है कि एनपीएस की समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। देखते हैं कि क्या होता है। एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, तथा एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। सरकार कह रही है कि एसटीसीजी तथा एलटीसीजी पर इस टैक्स के द्वारा सभी क्षेत्रों के निवेश के करों में एकरूपता लाना चाहती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस निर्णय का मोस्ट नेगेटिव पोस्ट बजट इन्वेस्टमेंट इफेक्ट होगा। देखना होगा कि क्या हासिल होता है और मैडम क्या सोच रही हैं। अब एग्रीकल्चर। बजट में कृषि के लिए रुपया 152,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात की गई है। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाया जाना है। 400 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाना है। बातें करना, भाषण देना तो ठीक है, अंतिम बिंदु तक लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि आज भी हमारा कृषि क्लाइमेट वल्नरेबल क्षेत्र में आता है। मौसम परिवर्तन के प्राकृतिक प्रभावों को कमतर नहीं आंका जा सकता है। हालांकि बजट में इस विषय को एड्रेस किया गया है। हाई यील्डिंग तथा क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप्स तथा फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड को जारी करने पर बल दिया गया है। इन मदों को प्रभावशाली तरीके से लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा। देखते हैं कि किस हद तक लागू हो पाता है। अब एजुकेशन पर बजट एलोकेशन तो बढ़ाया गया है, परंतु यूजीसी फंडिंग को काफी कम कर दिया गया है, जिसका प्रभाव एजुकेशन प्रोग्राम, रिसर्च, फैकल्टी डेवलपमेंट आदि पर पड़ेगा। सरकार शायद प्राइवेट सेक्टर को लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहती है, जिसका प्रभाव निम्न आय वर्ग पर पड़ेगा। अब एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई काफी महत्वपूर्ण सेक्टर है और बजट में इसे की फोकस दिया भी गया है, परंतु उद्योग का एक सेक्शन थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि डिलेड पेमेंट के लिए 45 डेज पेमेंट रूल की समीक्षा नहीं की गई। यह सेक्शन डिलेड पेमेंट रूल को 90 से 120 दिन तक करने की अपेक्षा कर रही थी। खैर, इस कहानी का कोई अंत नहीं। कृपया कलेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। मिलते हैं अगली समीक्षा के साथ। धन्यवाद।